मणिपुर फिर से जल उठा है और कुछ ही दिन पहले एक खबर आई है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट पे 2 बच्चों की मौत भी हो गई। ये स्टेट 400 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ और अंदर ही अंदर ये स्टेट 2 कम्युनिटी में डिवाइडेड है। एक है हिंदू मेजोरिटी मैथी कम्युनिटी जो ज़्यादातर वैली रीजन में रहता है और दूसरा है प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन कुकी कम्युनिटी जो ज़्यादातर हिली रीजन में रहते हैं। 3 साल से चलने वाली इस वॉर की वजह से पूरा स्टेट बिखर चुका है, 2 कम्युनिटी बिखर चुका है। उन लोगों को साफ मोदी गवर्नमेंट की इनएबिलिटी दिख रहा है और उन लोगों का बस एक ही सवाल है कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर रहते भी गवर्नमेंट इस वॉर को क्यों नहीं खत्म कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव और आज बात करेंगे इस मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट की असली सच्चाई क्या है। बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। ये स्टेट हमेशा से फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हुए आ रही है। बीजेपी जो यहाँ पे रूल कर रही थी वो अपने चीफ मिनिस्टर तक चेंज करके देख ली, पर वो भी दोनों कम्युनिटी में समझौता करवाने में नाकाम हो गए। रिसेंट जो वॉयलेंस हुआ वहाँ पे 7 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो आखिर हो क्या रहा है इस मणिपुर पे और क्यों ये स्टेट 3 सालों से जल रहा है। 7 अप्रैल की दोपहर को मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मैथी कम्युनिटी के घर पे ब्लास्ट होता है जहाँ पे 5 और 6 साल की 2 बच्चे मारे जाते हैं और उनकी माँ क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं और उन 2 बच्चों की फादर एक बीएसएफ सोल्जर थे। अभी अटैक के बाद जो मैथी कम्युनिटी के लीडर थे वो कुकी फाइटर्स को दोष देते हैं, पर कुकी फाइटर्स ये कह के डिनाई कर देते हैं कि जहाँ पे ये अटैक हुआ वो हमारे एरिया से बहुत दूर थे तो हम कैसे अटैक कर पाएंगे। और इस हमले की वजह से वहाँ की जो यूथ है वो धरने पे बैठ गए, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, बीएसएफ सोल्जर के साथ मारपीट कर रहे थे और कुछ लोग ऑयल टैंकर्स में ही आग लगा दिया। एक जो रास्ता था जो कुकी डोमिनेटेड एरिया चुराचंदपुर को कनेक्ट करता था वो भी 2 हफ्तों से ब्लॉक है। इन सब की वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, 3 लोगों की जान चली गई। पर उन लोगों का एक ही डिमांड है, जो हमलाकारी है उन लोगों को अरेस्ट करो। आप अगर मणिपुर की हिस्ट्री को देखेंगे तो आप जान पाएंगे ब्रिटिश एरा से लेकर भारत की आज़ादी के बाद भी जो मैथी कम्युनिटी थे वो बेसिकली प्लेन और वैली रीजन में रहते थे। और मणिपुर का जो कैपिटल था इम्फल, वहाँ पे बेसिकली 2 कम्युनिटी रहते थे, एक है नागा और एक है कुकी, मतलब वो ज़्यादातर रहते थे हिली रीजन में। भारत के आज़ादी के बाद एक लैंड लॉ पास किया जाता है जहाँ पे मैथीज को हिली रीजन में जमीन खरीदने के लिए बैन कर दिया जाता है ताकि 2 कम्युनिटी में बैलेंस बनी रहे। और एक चीज़ वहाँ पे होता है, जो कुकी कम्युनिटी थे उन लोगों को शेड्यूल टाइप का स्टेटस दे दिया जाता है ताकि उन लोगों को जॉब, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिले। और कुछ ही सालों बाद वहाँ के अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग रेबल ग्रुप बनता है जो अपने रीजन के लिए एक अलग सेपरेट देश की मांग करते हैं, मतलब इंडिया से अलग होने की बात करते हैं। और 2023 में ये चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। नोंगथोम्बा बीरेन सिंह जो एक फॉर्मर फुटबॉलर थे वो 2017 में मणिपुर की सीएम बनते हैं एंड ही बिलोंग्स टू अ मैथी कम्युनिटी। और वो अपनी स्पीचेस में ये बोलते हैं कि जो कुकी और नागा कम्युनिटी है वो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो मणिपुर में ड्रग सप्लाई करते हैं। उसके बाद कुकी कम्युनिटी का जो डर था वही होता है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल 2023 को मैथी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दे देते हैं। उसके बाद 2023 के वॉयलेंस में बीरेन सिंह के ऊपर पार्शियल होने की आरोप उठते हैं क्योंकि वो खुद एक मैथी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मेनवाइल उस समय मोदी जी 60 कंट्रीज में मल्टीपल टाइम विजिट कर चुके थे, पर उन्होंने ठान लिया था कि वो मणिपुर पे नहीं आएंगे। समय के साथ साथ ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा गहरा होता चला गया। गवर्नमेंट फोर्सेस बफर जोन को मैनेज कर रहे थे, जवान और बुरे लोग बंदूक लेके अपने अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा था और सेंट्रल आर्म फोर्स की 250 कंपनीज पूरे मणिपुर पे डिप्लॉयड थे जो मणिपुर को वेस्ट एशिया में सबसे मिलिटराइज्ड जोन बना दिया था। उसके बाद फरवरी 2025 को बीरेन सिंह अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं और उसी साल सितंबर में मोदी जी मणिपुर विजिट के लिए आते हैं और दोबारा बीजेपी के एक लीडर यमनम खेमचंद सिंह सीएम बनते हैं। अब सवाल है, इतने सालों के बाद भी मणिपुर के अंदर शांति क्यों नहीं आ रही है। सम्राट चौधरी की एक बुक नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, वहाँ पे वो मणिपुर के कोर इश्यूज को लेकर बात करते हैं। वो अपने बुक पे लिखते हैं कि मणिपुर पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी एक ही जगह पर सेपरेट टेरिटोरी का मांग करते हैं और ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है जो सेंचुरी से चला आ रहा है। उनका कहना है कि वहाँ पे जो 2 कम्युनिटी है वहाँ का बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिला हुआ है इवन आज तक। उनका कहना है कि मणिपुर वॉयलेंस पे गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था गवर्नमेंट ने उसको नहीं दिया, इसी वजह से आज वो स्टेट 2 भाग में डिवाइड हो चुका है। इम्फाल के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप फैंजुम कहते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जिसको इस कॉन्फ्लिक्ट से फायदा पहुंच रहा है। इसी की वजह से उन लोगों का जो मल्टी मिलियन नार्कोटिक्स ट्रेड है उसको फायदा पहुंच रहा है। और ये जर्नलिस्ट ये भी कहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट चले, नॉट मे बी अ फुल स्केल वॉर, पर अभी जैसे चल रहा है वैसे चले ताकि इन सब केओस के बीच वो अपनी बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। तो अभी मणिपुर का जो सुरक्षा का व्यवस्था है वो अभी भी बहुत ही फ्रेजाइल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि सब मैनेज किया जा सकता है, पर उनकी जब इच्छा होगी तभी वो करेंगे। इसी वजह से मणिपुर जलता रहता है, लोग मरते रहते हैं और मणिपुर अव्यवस्था के एज पे खड़ी हो जाती है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।